मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैं अनीता भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आई हूँ जिनका हम आज अध्ययन करने वाले हैं, एक दूसरे से साझा करने वाले हैं, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होते हैं। अक्सर करके ये प्रश्न ऐसे हैं जो अक्सर करके परीक्षाओं में, सभी प्रकार की परीक्षाओं में आ ही जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सभी बच्चों को मतलब इनका ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ये ऐसा जीएस है जो हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाता है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारा भारत और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक सबसे पहले, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहला प्रश्न है, हमारे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो आंसर है इसका हिंदी। क्या है? हिंदी। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपिता हमारे भारत के कौन कहलाते हैं? तो आंसर है इसका महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? किसको बोलते हैं? भारत रत्न को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भारत रत्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विदेश नीति कौन सी है? तो आंसर है इसका गुटनिरपेक्ष, है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? तो आंसर है इसका गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, जो कि हमारे राष्ट्रीय पर्व माने जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, हमारे भारत देश में राष्ट्रीय पकवान किसको माना जाता है? तो राष्ट्रीय पकवान बच्चों, आंसर है इसका खिचड़ी, है ना। अगला प्रश्न है, हमारे भारत देश में राष्ट्रीयता कौन सी है? हमारे भारत देश की राष्ट्रीयता कौन सी है? आंसर है बच्चों इसका भारतीय, है ना। अगला प्रश्न है, हमारे भारत देश की राष्ट्रीय योजना कौन सी है? तो राष्ट्रीय योजना बच्चों, आंसर है इसका पंचवर्षीय योजना, है ना। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय सूचना पत्र कौन सा है? तो राष्ट्रीय सूचना पत्र बच्चों श्वेत पत्र है ना। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो आंसर है इसका गंगा नदी, है ना। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जल जीव, जल में रहने वाला जीव कौन सा है? तो आंसर है इसका डॉल्फिन, मछली, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? किसके नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज है बच्चों तिरंगा के नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय ध्वज। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान कौन सा है? तो राष्ट्रगान है बच्चों जनगण मन, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत कौन सा है? तो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्र चिन्ह कौन सा है? तो राष्ट्र चिन्ह, आंसर है इसका अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। कौन सा है? सत्यमेव जयते। क्या है ये? राष्ट्रीय वाक्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? हमारे राष्ट्र का पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प, तो राष्ट्रीय पुष्प है कमल का फूल, जो कि कीचड़ में खिलता है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल बच्चों आम, है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी किसको कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी बच्चों, आंसर है इसका मोर। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु है बाघ, है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है बच्चों बरगद, ठीक। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय ध्वज गीत में आंसर है बच्चों इसका हिंद रंग का प्यारा झंडा। क्या है? हिंद रंग का प्यारा झंडा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नारा कौन सा है?
तो राष्ट्रीय नारा बच्चों आंसर है इसका सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो आंसर है इसका देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो आंसर है इसका शक संवत, है ना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आंसर है इसका हॉकी, है ना। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? तो आंसर है इसका रुपया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मिष्ठान कौन सा है? मिष्ठान यानी कि राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो आंसर है इसका जलेबी, है ना। अब देखिए वैज्ञानिक नाम, ठीक है। अब विज्ञान के क्षेत्र में जिन लोगों ने योगदान दिया, जिन वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने क्या किया? जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की संवेदनशीलता पर शोध की, ठीक है। अगला प्रश्न आता है प्रकाश का प्रकीर्णन जिन्हें रमन प्रभाव भी कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन पर किसने अध्ययन किया, कि मतलब किसने इसका इस पर शोध की? तो आंसर है इसका सर सीवी रमन। अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी? तो आंसर है इसका कल्पना चावला, है ना। रोगों से रक्षा के लिए वैक्सीन पर शोध की, वैक्सीन जो तैयार की वो किसने की? तो आंसर है इसका एडवर्ड जेनर। क्या है? एडवर्ड जेनर। रेडियम और पोलोनियम इनकी खोज किसने की? रेडियम क्या है? एक चमकने वाली धातु होती है जो कि एक नमक के जैसा दिखता है। क्या? रेडियम कैसे दिखता है? नमक के जैसा, नमक की तरह दिखता है। वो महीन महीन होकर छोटे छोटे से कण होते हैं उसके और बहुत ही चमकीले होते हैं, है ना। ऐसे ही एक पोलोनियम है जो कि एक रासायनिक तत्व होता है ना। तो इनकी खोज किसने की थी? मैडम मैरी क्यूरी ने। अच्छा, अगला प्रश्न है दूरबीन की खोज किसने की? तो दूरबीन की खोज किसने की? आंसर है बच्चों इसका गैलीलियो, है ना, गैलीलियो। अगला प्रश्न है ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर है थॉमस एल्वा एडिसन ने। किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन ने। किसकी खोज की? ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब की, यानी कि जो लाइट वाला जो बल्ब होता है, बिजली वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है रेडियो की खोज किसने की? तो इसमें है बच्चों आंसर है इसका गुलियेल्मो मार्कोनी। इसको आप अगर पूरा नाम ना आए, आपको याद ना हो, तो इसको आप मार्कोनी के नाम से भी इसको याद कर सकते हो, तो भी आपका आंसर सही जाएगा। तो गुलियेल्मो मार्कोनी जिन्होंने रेडियो की खोज की, यानी कि रेडियो का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन जिससे हम दूरभाषा भी बोलते हैं, तो इसका आविष्कार किसने किया? तो आंसर है इसका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज बच्चों सर आइजैक न्यूटन ने की। किसने की? सर आइजैक न्यूटन, जिसको न्यूटन के नाम से जाना जाता है। ये इसका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, और इसको शॉर्ट में न्यूटन भी बोल देते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है कंप्यूटर की खोज यानी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? आंसर है इसका चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बच्चों इसका 5 सितंबर। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है बच्चों, जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो आंसर है इसका जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, मताधिकार की सही उम्र क्या है? मताधिकार का मतलब हम अपना मत किसी प्रत्याशी को डाल सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं, तो उसकी उम्र क्या है ना? तो आंसर है इसका 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? तो आंसर है बच्चों इसका सरोजनी नायडू, यानी सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो आंसर है इसका विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? तो आंसर है इसका मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है। अगला प्रश्न है, काका हाथरसी का पूरा नाम क्या है? काका हाथरसी का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है इसका प्रभु दयाल गर्ग, है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान के लेखक कौन थे? तो राष्ट्रगान के लेखक का नाम बताइए। तो आंसर है इसका रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कहाँ पर है? भारत की राजधानी कहाँ पर है? तो आंसर है इसका नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाथरस शहर की एकमात्र नदी कौन सी है? तो आंसर है बच्चों इसका करवन नदी। तो वैसे तो बच्चों हाथरस शहर में 2 नदियाँ थीं या अब भी हैं, काली नदी और करवन नदी, लेकिन वर्तमान समय में इनकी देखभाल न होने के कारण ये क्या है, बहुत ही बदहाली की स्थिति में हैं। सिकंदराव से गुजरती हुई काली नदी का जो दायरा है दिन पर दिन कैसा होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। वहीं सादाबाद में करवन नदी तो डलाव घर के रूप में बदल गई है। जैसे कि वहाँ पे जो भी कूड़ा कचरा जो भी होता है वो उसमें डाला जाता है, और इस कारण वो क्या हो गया, एक डलाव घर के रूप में हो गई है। और उसका जो जल भी है काफ़ी प्रदूषित हो चुका है, जो कि किसानों के किसी काम का नहीं है। ऐसे में इन नदियों के सुधरने की ज़रूरत है, जिससे कि किसानों को खेती के लिए पानी मिल सके, है ना। अगला प्रश्न आता है, दाऊजी का प्रसिद्ध लक्खी मेला कहाँ लगता है? दाऊजी का प्रसिद्ध लक्खी मेला कहाँ पर लगता है? तो आंसर है इसका हाथरस शहर में। अगला प्रश्न है, हाथरस के विश्व प्रसिद्ध कवि कौन हैं? हाथरस के विश्व प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो आंसर है इसका काका हाथरसी, जो कि हाथरस के विश्व कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, जन धन योजना किसने चलाई थी? तो आंसर है इसका मोदी जी ने, है ना। जन धन योजना किसने चलाई थी? मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, मोदी जी का पूरा नाम, यानी कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है इसका नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना, इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज में कितने रंग हैं? तो आंसर है इसका राष्ट्र ध्वज में 3 रंग हैं, जिसमें नाम है केसरिया, सफ़ेद रंग और हरा रंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आंसर है इसका भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह थी, है ना, जो कि 21 जुलाई 2007 को देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, और उनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक चला। ये स्वतंत्र भारत के 60 साल के इतिहास में देश के सर्वोच्च पद तक मतलब पहुंचने वाली सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। अच्छा, अगला प्रश्न आता है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 1 मिनट में कितनी
सेकंड होती हैं। तो आंसर है इसका 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। कितनी होती हैं? 60 सेकंड होती हैं। अगला प्रश्न है महाभारत के लेखक कौन हैं? तो आंसर है इसका वेद व्यास, है ना। तो वेद व्यास कौन है? महाभारत के लेखक। अगला प्रश्न है वेद कितने होते हैं? तो आंसर है इसका वेद 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला प्रश्न है सड़क पर चलते समय किस हाथ पर चलना चाहिए? तो आंसर है इसका बाईं ओर, है ना। अगला प्रश्न है खतरे का रंग कौन सा माना जाता है? तो आंसर है इसका खतरे का रंग लाल रंग को माना जाता है। अगला प्रश्न आता है उत्तर प्रदेश का राज चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह या राज चिन्ह क्या है? तो आंसर है इसका मछली और तीर कमान, है ना, जो कि 1938 में इसको स्वीकार किया गया था। क्या है इसका राजकीय चिन्ह? क्या है यूपी का? मछली और तीर कमान, है ना। अगला प्रश्न है रेशम के कीड़े किस पेड़ पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो आंसर है इसका सहतूत का पेड़, ठीक है। अगला प्रश्न आता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आंसर है इसका इंद्रधनुष में बच्चों 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आंसर है इसका रामनाथ कोविंद जी, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जी हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला जानवर कौन सा था? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला जो जानवर था वो कौन था? कुत्ता था, जो कि जिसका पूरा नाम लाइका डॉगी, है ना, जो कि कहाँ का था? सोवियत रूस का, जो कि सोवियत रूस का रहने वाला था, जो लाइका डॉगी के नाम का कुत्ता, जो कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला जानवर बना। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह, तो आंसर है वरुण ग्रह, जो कि सूर्य से सबसे दूर है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह आंसर है बच्चों बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह के नाम से जाना जाता है। अच्छा, सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? तो आंसर है इसका बुध, ठीक है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी है? पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी है? तो आंसर है इसका 71%, 71%, ठीक है। अगला प्रश्न है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है या कितनी पाई जाती है? तो आंसर है इसका 20.95%, है ना। और नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? नाइट्रोजन होती है बच्चों 78.8%, ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। आंसर क्या है इसका? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यहाँ क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा स्रोत पूछ रहा है। तो आंसर है इसका दूध और अनाज, ठीक है, इसका सबसे बड़ा स्रोत है। और भी सूर्य की किरणों से भी विटामिन डी हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे भारी स्थलीय जीव कौन सा है? विश्व का सबसे भारी स्थलीय जीव यानी कि जमीन पर रहने वाला सबसे भारी जीव कौन सा है? तो आंसर है इसका हाथी बच्चों, हाथी का बच्चा जब गर्भ में होता है तो वो कितने महीने होता है? नॉर्मल सी जो जीव जो होता है 9 महीने, है ना, 9 महीने, 8 महीने, 8.5 महीने, है ना। और जो हाथी का जो बच्चा होता है वो जब उसके गर्भ में, तो वो 22 महीने का होता है, गर्भकाल उसका होता है हाथी का बच्चे का, तो वो 22 महीने का गर्भकाल होता है ना। अगला प्रश्न है ऊन किस पशु से मिलती है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और सारे प्रश्न बहुत ही सिंपल लग रहे होंगे आपको, लेकिन यही बेसिक जो नॉलेज होती है यही सारा मतलब सभी प्रतियोगी परीक्षा में सभी प्रकार की परीक्षाओं में अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं, है ना।
तो इनको याद करने की ज़रूरत है ना। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, ऊन किस पशु से मिलती है? तो आंसर है इसका भेड़ और बकरी, है ना। और याक नाम की भी एक नाम का एक पशु होता है जिससे ऊन प्राप्त की जाती है, भेड़, बकरी और याक। अगला प्रश्न है, मनुष्य का दिल 1 मिनट में, यानी एक सामान्य मनुष्य का दिल जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आंसर है इसका 72 बार, है ना। कितनी बार? 72 बार। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस बच्चों आंसर है 26 जनवरी। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो आंसर है इसका, भारतीय संविधान में के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। अगला प्रश्न है, बुखार नापने की मशीन को क्या कहते हैं, या बुखार नापने की मशीन कौन सी होती है? तो आंसर है बच्चों थर्मामीटर, थर्मामीटर जिससे कि बुखार को नापा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में कितने महासागर हैं? विश्व में कितने महासागर हैं? तो आंसर है 5, यानी कि 5 विश्व में महासागर हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो चुनाव के लिए या मताधिकार के लिए मैंने पहले भी प्रश्न में बताया था 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अच्छा, अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव कराने का अधिकार किसे है? भारत में चुनाव कराने का अधिकार किसको है? तो आंसर है इसका चुनाव आयोग को, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो चुनाव आयोग जो है चुनाव कराता है ना, और इसमें एक चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति होती है। तो इस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है बच्चों इसका राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक लोकसभा के कितने चुनाव हो चुके हैं? भारत में यानी अपने देश में अब तक लोकसभा के कितने चुनाव हो चुके हैं? तो आंसर है इसका 16, यानी 16। भारत में अब तक 16 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव में उम्मीदवार की आयु, चुनाव में उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि जो प्रत्याशी खड़ा है, जो उम्मीदवार खड़ा है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है इसका 25 ईयर्स, है ना। यानी कि 25 साल, 25 वर्ष का होना चाहिए जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो रहा है ना। अगला प्रश्न है बच्चों, सन 2019 तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं, है ना। देखिए ये क्या पूछ रहा है, सन 2019 तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो आंसर है बच्चों इसका 17, यानी कि 17 आम चुनाव हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन करता है? चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन करता है? तो आंसर है चुनाव चिन्हों का आवंटन निर्वाचन आयोग करता है। तो बच्चों ये थे जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके सामाजिक विज्ञान से ही संबंधित हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको याद कर लेनी चाहिए, है ना। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।